नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो हमारा थर्ड कैंटो का 30th चैप्टर चल रहा है, तो आज हम उसके थोड़े इंपॉर्टेंट श्लोकास लेंगे, ठीक है। सो 3.30.1 और 2 में लिखा है, टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग येट पीपल इन मटेरियल कॉन्शियसनेस डू नॉट रियलाइज द पावर ऑफ टाइम फैक्टर। तो टाइम जो होता है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है। हमें क्या लगता है ना, टाइम हमारे भलाई के लिए होता है। अच्छा, और कितना टाइम बचा है एग्जाम के लिए? 1 महीना बचा है, कर लेंगे। 1 हफ्ता बचा है, कर लेंगे। हाँ, कल एग्जाम है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो। हमें हमेशा ऐसे लगता है जैसे टाइम हमारे फेवर में। बचपन में तो खासकर हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम मतलब कितना है हमारे पास, हम कैसे यूज कर रहे हैं। किसी को टाइम फैक्टर का इतना ये नहीं होता, सीरियसनेस नहीं होता। और अगर बचपन में ही किसी को ये सिखाया ना जाए ना कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए टाइम का, लेकिन सदुपयोग किस तरीके से करना चाहिए उसकी सही अगर उसको रेसिपी ना बताई जाए, तो पीपल एंड अप वेस्टिंग टाइम इन फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। ये गलत नहीं है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, लेकिन पूरी तरह उनके साथ आसक्त होना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि टाइम तो हमेशा टिक 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 घड़ी तो चलती रहती है। ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता जब टाइम आगे नहीं बढ़ रहा हो। हमारी घड़ी रुक जाए लेकिन फिर भी जो है टाइम चलता रहता है अपना अपना। सो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि पीपल वेस्ट टाइम टू इम्प्रूव मटेरियल लाइफ। लोग ना अपनी मटेरियल लाइफ इंप्रूव करने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। लाइफस्टाइल, सबको थोड़ा हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल चाहिए होता है, सबको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होता है धीरे 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 करके। तो सब लोग लगे रहते हैं कुछ ना कुछ कमाने के लिए और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। बट दे डोंट नो दैट दैट लाइफ इन पर्टिकुलर बॉडी इज लाइक फ्लैश इन इटर्नल जर्नी। तो उनको पता ही नहीं होता कि इस बॉडी में जो हम है वो एक फ्लैश है बस। मतलब एक फ्लैश, आपने कैमरा का फ्लैश देखा है फोटो निकालते वक्त, एक फ्लैश निकलता है ना बस, क्लिक ऐसे। तो हमारी लाइफ एक ऐसी क्लिक है, एक फ्लैश जैसी है इटर्नल टाइम के हिसाब से। मतलब आप अगर ब्रह्मा जी के टाइम के हिसाब से देखोगे तो उनके 1 मिनट में हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। अब उसके भी ऊपर का टाइम देखोगे ना तो वहां पे बस एक कैमरा का फ्लैश है, ऐसी फ्लैश है लाइट।
इटर्नल टाइम के हिसाब से देखेंगे तो हमारी लाइफ एक फ्लैश में खत्म हो जाती है, इतना कम टाइम है हमारे पास. So whatever they produce with great pain and labor is taken away by time in form of death. तो जो भी इंसान बहुत मेहनत से बहुत कुछ कमाता है ना, उसका सब कुछ एक फ्लैश में लेके चला जाता है. मतलब एक ऐसे फ्लैश होना है और दैट्स इट, सब कुछ हाथ में है, वो चला गया. मतलब ऐसा नहीं कि सामने चला जाता है, सामने भी किसी किसी का चला जाता है, लेकिन अगर नहीं चला गया ना तो कैसे चला जाएगा, हम लोग ही चले जाएंगे. तो जब हम लोग चले जाएंगे तो हाथ में जो भी है वो धरा का धरा इधर ही रह के जाना है. इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ना जो लोग, उनको टाइम पता ही नहीं होता कि काल पीछे से आ रहा है, क्योंकि काल चक्र हमेशा चलता रहता है, काल का चक्र. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले कथा में ये देखा था. नेक्स्ट श्लोक है 3.30.3 से 6, मतलब थर्ड कैंटो 30th चैप्टर, थर्ड श्लोक से सिक्स्थ श्लोक तक. क्या बताया है? The materialistic thinks that everything in this material world is permanent, although the world is temporary. He thus tries to enjoy an illusion. तो एक भौतिकवादी होता है, उसको लगता है सब कुछ परमानेंट है, तो वो हर चीज एंजॉय करना चाहता है. जैसे हमारे हाथ में आइसक्रीम हो, आइसक्रीम पिघलने से पहले हम खाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? ठीक है, आपको मम्मा गरम गरम दूध दे दे, एकदम बहुत ज्यादा ठंडा होने से पहले गुनगुना दूध आप पी ही लेते हो ना, बहुत ठंडा होने का तो वेट नहीं करते. तो लोगों को क्या लगता है ना कि सब कुछ एंजॉय कर लो, जल्दी 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 जल्दी, हाथ से चला जाएगा, हाथ से चला जाएगा, जल्दी करो, ये भी जल्दी करो, वो भी जल्दी करो, घूमने जाना है जल्दी करो, जल्दी पैकिंग करो, जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी घूमने चलो. सब कुछ उनको जल्दी 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 करना होता है. क्यों? क्योंकि अंदर से एक एंजाइटी होती है कि हमारे हाथ से चला जाएगा, हमारे हाथ से चली जाएगी, कोई चीज हमारे हाथ से चली जाएगी. वो डर लगा रहता है और वो आपके हर रोज की लाइफ में भी आ जाता है. तो कुछ लोगों को हर चीज की जल्दी पड़ी रहती है. तो इस तरीके से मटीरियलिस्टिक होता है ना, वो एंजॉय करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना चाहता है. काफी सारे लोग आप देखोगे वो कम टाइम में ज्यादा काम कर लेंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा काम भी जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, लेकिन बचे हुए टाइम में वो क्या करेंगे? फिर सोएंगे, टीवी देखेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, दैट्स इट. 3 ही काम करते, और कुछ नहीं करते. इधर उधर देखेंगे, इसकी बुराई उसकी बुराई करेंगे, या फिर किसी को फोन लगाएंगे, 1-1.5 घंटा फोन पे लगे रहेंगे. तो भौतिकवादी जो होता है ना, वो जल्दी जल्दी, उसको अगर टाइम का इंपॉर्टेंस पता है तो वो क्यों खत्म कर रहा है अपना सारा काम? क्योंकि उसको रिलैक्स करना है या उसको टाइम वेस्ट करना है. इस तरीके से भक्त ऐसे फंक्शन नहीं करते. भक्त अगर जल्दी जल्दी कोई काम करते हैं तो उनको पता होता है कि इसके बाद उनको जाप करना है, इसके बाद उनको रीडिंग करना है, इसके बाद उनको डीटी वर्शिप करना है, उनका उसके बाद का प्लान फिक्स्ड रहता है. तो यहाँ पे अ मटीरियलिस्टिक थिंग्स दैट ही विल एंजॉय हिज होम, फैमिली, मनी फॉरएवर. उसको लगता है मैं अपना घर भी एंजॉय कर पाऊंगा मरते दम तक, फैमिली को भी मरते दम तक एंजॉय कर लूंगा, और पैसा भी एंजॉय कर लूंगा अपना. बट कृष्णा कॉन्शियस पर्सन नोज दैट दिस इज टेम्पररी. तो जो भक्त होता है ना, वो कभी ऐसे मृत्यु तक नहीं सोचता. एक भक्त होता है वो मृत्यु के बाद की भी सोचता है. वो सिर्फ मृत्यु तक सोचेगा तो बहुत एंजॉय कर लेगा, लेकिन भक्त को पता है ना मृत्यु के बाद भी एक जर्नी है, और उसको बहुत सुंदर जर्नी चाहिए विष्णु दूतों के साथ, कृष्णा के साथ. उसको एक बहुत सुंदर लाइफ चाहिए, तो वो उसके मृत्यु के परे जाके सोचता है. तो वो ये नहीं सोचता कि छोटी सी लाइफ मिली है, एंजॉय करो एंजॉय करो. वो ये सोचता है कि सब कुछ टेम्पररी है और सब कुछ हाथ से चले ही जाना है, तो एंजॉय क्यों करना है इस चीज को. तो मटीरियलिस्टिक एंजॉयज हिज बॉडी, अपनी खुद की बॉडी भी एंजॉय करता है, और वो किसी भी जन्म में जाए, किसी भी बॉडी में चला जाए, बहुत ही गंदी वाली बॉडी में चला जाए, कीड़े वाली बॉडी में चला जाए, वो कीड़े की बॉडी भी एंजॉय करेगा, वो कॉकरोच की बॉडी भी एंजॉय करेगा, वो चूहे की बॉडी में होगा ना, तो चूहे की बॉडी में रह के भी वो गलत सलत खाना एंजॉय करेगा. तो इस तरीके से भौतिकवादी सिर्फ बॉडी रिलेटेड एंजॉयमेंट जानता है. He thinks his condition is perfect. उसको बस खाना मिल जाए, फेवरेट खाना मिल जाए, जैसे रहना चाहता है वैसे रहने को मिल जाए, तो उसको लगता है कि वो बहुत हैप्पी है, उसकी लाइफ परफेक्ट है, और उसको भगवान की कोई जरूरत नहीं है. वो अपनी बॉडी की लाइफ से ही अट्रैक्टेड रहता है. आइदर परिवार से अट्रैक्टेड रहेगा, दोस्तों से अट्रैक्टेड रहेगा, घर से अट्रैक्टेड रहेगा, नहीं तो अपने पैसे से अट्रैक्टेड रहेगा. इन 4 चीजों में से कोई ना कोई एक चीज उसको हमेशा अट्रैक्ट करके रहेगी. तो वो अलग अलग बॉडी में घूमता रहता है. तो उसको ऐसे लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ
परमानेंटली है तो चलो एंजॉय कर लेते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक 7 to 18 में कहा गया है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया अ पर्सन अटैच्ड टू फैमिली परफॉर्म्स ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। माया के इन्फ्लुएंस के अंडर एक इंसान जो होता है सारे पाप कर लेता है, और लेकिन एक भक्त हवेवर लिव्स विद फैमिली टू डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन एक डिवोटी क्या होता है, एक डिवोटी अपनी फैमिली के साथ रहता है लेकिन अपनी भक्ति की उन्नति करने के लिए रहता है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए रहता है। वो परिवार के साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्यार है, वो इसलिए रहेगा क्योंकि परिवार के साथ रहकर भी उसकी भक्ति बढ़ रही है, परिवार की भी भक्ति बढ़ रही है और परिवार भी आपको कृष्ण की याद दिलाता है तो आपकी भक्ति और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो एक भक्त का अपने फैमिली के साथ रहने के पीछे भी एक कारण होता है कि फैमिली के साथ रहकर भी उसकी भक्ति दिन दुगना रात चौगुना बढ़ती ही रहती है। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप हरी कथा सुनते हो तो आपके मम्मी डैडी आपको देखेंगे और आप उनको कथा सुनाओगे, आपकी वजह से उनकी हरि भक्ति बढ़ रही है। वो आपसे सुन रहे हैं तो उनकी हरि भक्ति बढ़ रही है, आपकी भी हरि भक्ति बढ़ रही है। अगर आप उनसे कुछ भगवत गीता पढ़ते हो तो उनकी हरि भक्ति बढ़ रही है, आपकी भी हरि भक्ति बढ़ रही है। तो भक्त अपने परिवार के साथ क्यों रहता है? सिर्फ अपनी भक्ति में उन्नति लाने के लिए। जिस परिवार में भक्ति में उन्नति नहीं हो रही होती, भक्त वहां पे अपनी भक्ति स्ट्रॉन्ग कर कैसी की जा सकती है वैसे मार्ग निकालता रहता है कुछ ना कुछ। तो अभी उसके प्रभुपाद क्या कहते हैं देखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, अ गृहमेडी, a householder who is simply focused on maintaining family body and family senses, he commits violence and secures money। तो जो एक भौतिकवादी होता है ना, गृहमेडी कहा गया है। गृहमेडी मतलब जो फैमिली में बहुत इन्वॉल्व रहता है और भगवान को सेंटर में नहीं रखता। उसको लगता है सुबह शाम बस घंटी बजा ली, भगवान के सामने दिया लगा लिया, काफी है, इतना भी इम्पोर्टेंस भगवान को देना नहीं है, नहीं तो लाइफ से इंटरेस्ट चला जाएगा। ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि है इतना भगवान भगवान करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये भगवान भगवान करते रहे ना तो फिर बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, तो रहने ही दो, इतना करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक गृहमेडी जो होता है वो हमेशा ही अपने एंजॉयमेंट में लगा रहता है, उसको अपनी बॉडी एंजॉय करनी होती है, अपनी फैमिली को एंजॉय करना होता है उसको। जैसे उसकी फैमिली होगी तो घर आएगा तो वो बोलेगा, माँ मुझे पकौड़े तल के दे दो, माँ मुझे खाना दे दो, माँ मुझे पानी दे दो। पत्नी को बोलेगा, अरे ये साफ क्यों नहीं है, ये साफ करो, मुझे फ्रूट्स काट के दे दो, तुम्हें पता नहीं मुझे टाइम पे देना चाहिए। बच्चों को बोलेगा होमवर्क करो, नहीं किया तो डांटेगा, चलो आ जाओ होमवर्क करो। नहीं तो मतलब इस तरीके से भौतिकवादी क्या करता है, उसको चाहिए कि बच्चे बहुत आगे बढ़े और उसका नाम रोशन करे। इसमें भी कुछ गलत बात नहीं है, चलो बच्चों ने बड़ा भी होना चाहिए, नाम भी रोशन करना चाहिए माता पिता का, यहाँ तक तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सिर्फ यही करना इसमें पक्का गलत बात है। तो सिर्फ जो यही कर रहा है, सिर्फ अपनी फैमिली को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, उसको लगता है मेरी फैमिली मेरी सेवा के लिए बनी है, साथ साथ मेरी फैमिली ने मेरा नाम रोशन करना चाहिए, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान देना चाहिए। तो आप तो फैमिली को एंजॉय करने के लिए रख रहे हो, आप कहाँ हरि भक्ति के लिए फैमिली में रह रहे हो, आप तो सेवा कराने के लिए रह रहे हो फैमिली में, राइट। इस तरीके से कुछ कुछ लोग होते हैं जो फैमिली को भी सेंस एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं। कई सारे आप लोग देखोगे जो बच्चों को इसलिए भी पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा ताकि वो बच्चे आगे जाकर उनका बहुत ज्यादा उनके सपने पूरे करें। ठीक है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंट है, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत सालों से, मतलब बहुत जनरेशन से चला आ रहा है कि बच्चों ने हमारे सपने पूरे करने चाहिए जो हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए। तो उसमें भी आपकी उस गृहमेडी की एंजॉयमेंट चल रही है, मेरी एंजॉयमेंट मेरी बॉडी फुलफिल नहीं कर पाई तो चलो बच्चे ही फुलफिल कर ले। तो इस तरीके से क्या होता है, एक गृहमेडी अपनी बॉडी को एंजॉय करता है, फिर परिवार की बॉडी को भी एंजॉय करता है। इस तरीके से वो पूरा कंट्रोल करना चाहता है, अपनी भी फैमिली की पूरी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहता है वो। और ये करते करते फिर वो पाप भी करने लग जाता है, वायलेंस भी करता है, गलत सलत काम करने लगता है, बहुत ज्यादा परिवार की सेवा, खुद भी सेवा करता है, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करता, लेकिन परिवार की सेवा करने के चक्कर में क्या होता है ना, गलत काम कर लेता है। जैसे पैसे बहुत ज्यादा बचाना, थोड़े भी दान धर्म नहीं करना, थोड़े भी जहाँ जरूरत है वहां पे खर्चे नहीं करना, बस बचाते जाना बचाते जाना बचाते जाना। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि ये तो ऐसे हो गया, भगवान अगर कुछ सबको बांट रहे हैं अनाज
और इंसान जाके सब कुछ अपनी गोनी में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, और बाकी पीछे लाइन में खड़े उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। तो इस तरीके से गृहमेडी होता है ना, वो बहुत ज्यादा मनी सेविंग करने लग जाता है और पाप भी करने लग जाता है, अलग अलग तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है। और आगे जाके जब वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उसको ओल्ड एज में परिवार से कोई भी ये नहीं मिलती। अब सक्सेस और फेलियर आते जाते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं होता कि आप कंटिन्यूस सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन इसको क्या होता है, आगे जाकर वो सक्सेसफुल रहा तो भी एक टाइम आएगा जहाँ पे फेलियर आएगा ही आएगा उसको। तब उसको परिवार उसको बहुत ही पेट डॉग की तरह ट्रीट करता है, उसकी बीमारी पास आती है, उसकी मृत्यु पास आने लगती है, तो उसकी बहुत हालत खराब हो जाती है। अब गृहस्थ जो होता है ना, ऑन अदर एंड, अब देखो ये गृहमेडी का चल रहा है रूटीन, ठीक है। गृहमेडी यही कर रहा है, बस परिवार को एंजॉय कर रहा है, परिवार की सेवा कर रहा है, परिवार को एंजॉय कर रहा है, परिवार की सेवा कर रहा है। लेकिन जो गृहस्थ होता है ना, गृहस्थ क्या कर रहा है, वो अपने कृष्ण भगवान के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। उसको अपना जो रिश्ता है वो कृष्ण भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग करना है गृहस्थ को। तो वो हमेशा क्या करता है, अपने परिवार को भी कृष्ण भक्ति में एंगेज करता है। गृहस्थ अपने परिवार को एंगेज करता है कृष्ण भक्ति में, गृहमेडी अपने परिवार को अपनी सेवा में लगा देता है। गृहस्थ जो होता है अपने परिवार की सेवा इसलिए करता है ये सोचकर कि मेरे परिवार के लोग भक्त हैं और मैंने इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा करने से मेरे गुरु महाराज और कृष्ण प्रसन्न होने वाले हैं। गृहस्थ जो होता है वो अपनी परिवार की सेवा इसलिए करता है ताकि बुढ़ापे में परिवार उसकी सेवा करे। वो अपने बच्चों के लिए पैसा इसलिए कमाता है ताकि वो बड़े बड़े जगहों पर पढ़े लिखे और उसका जो अगर बिजनेस है या फिर अच्छी नौकरी करे और वो बच्चा अपने पैसे से वापस बुढ़ापे में इसको पाले। वो अपनी पत्नी की सेवा इसलिए करता है ताकि बुढ़ापे में पत्नी भी उसकी सेवा करे। तो देखो दोनों का सोचने का तरीका अलग है। गृहस्थ का तरीका पूरी तरह सेल्फिश होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है। परिवार की सेवा करता है ना तब भी लॉन्ग टर्म अपने बारे में सोच रहा है, और परिवार को एंजॉय कर रहा है ना तब भी वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। गृहस्थ परिवार को एंजॉय करने तो छोड़ ही दो, परिवार को अगर कृष्ण भक्ति में लगाता भी है तो ये सोच के लगाता है कि इनसे भक्ति करके मेरी भक्ति बढ़ रही है। वो खुद अपने परिवार वालों की सेवा इसलिए करता है क्योंकि वो परिवार वालों को वैष्णव समझता है, परिवार वालों को कृष्णा के सेवक समझता है। और वैष्णव की सेवा करने से तो वैसे भी बहुत सुकृति बढ़ती है, वैसे ही बहुत ज्यादा आप में भक्ति आ जाती है। तो गृहस्थ और गृहमेडी का देखने का नजरिया अलग अलग है। काम करते हुए एक गृहस्थ भी होमवर्क लेगा बच्चे का, एक गृहमेडी भी बच्चे का होमवर्क लेगा, लेकिन गृहस्थ लेगा ना होमवर्क तो वो बोलेगा चलो जल्दी होमवर्क करो इसके बाद जाप करना है। एक गृहमेडी करेगा ना तो वो बोलेगा चलो जल्दी होमवर्क करो मुझे इसके बाद सोना है। ऑलराइट, तो दोनों का देखने का तरीका, वो काम करने का और उसके बाद क्या करना है वो सोचने का तरीका ही अलग है। इसलिए गृहमेडी अलग तरीके से वक्त बिताता है और गृहस्थ अलग तरीके से। दोनों के पास 24 घंटे है, लेकिन गृहस्थ जो होता है ना ढेर सारा हरिनाम ले लेता है, वही काम कर रहा है, गृहमेडी जैसे ही काम कर रहा है, लेकिन उसके मुख से हरिनाम रुकता नहीं है और गृहमेडी के मुख से अपनी एंजॉयमेंट, परिवार की एंजॉयमेंट रुकती नहीं है। ठीक है, सो 3.30.19 से लेके 27 श्लोक में कहा गया है, व्हेन अ मटेरियलिस्टिक मैन डाइज, एक भौतिकवादी जब मरता है तो यमदूत जो है वो एक मैसेंजर होता है डेथ का, मृत्यु का एक मैसेज लेके आते हैं। कम टू टेक हिम टू द अबोर्ड ऑफ यमराज, यमदूत आते हैं एक भौतिकवादी को यमराज जी के पास ले जाने के लिए और उसको ढेर सारी पनिशमेंट सफर करनी पड़ती है। तो इसके पॉपॉट में प्रभुपाद कहते हैं जब एक बहुत पापी इंसान अपने शरीर को त्याग देता है तो यमदूत उसकी आत्मा बॉडी से खींचने के लिए आ जाते हैं। उसको बहुत शरीर की तकलीफें सहनी पड़ती है, इतनी यातनाएं सहनी पड़ती है कि फिर उसको यमराज जी के अबोर्ड में, मतलब यमराज जी के पास ले जाते वक्त भी उसको बहुत ज्यादा कोड़ों के फटके दिए जाते हैं, मतलब रस्सी से उनके पीठ पे बहुत मारा जाता है। उसको शुरुआत में बहुत ज्यादा, जैसे ही निकलेगा गले में फंदा डालकर उसको खींचा जाता है अपनी बॉडी से, उसके बाद उसको खींच खींच कर ले जाते हैं तो 7 लाख
कितना 7 लाख माइल्स का जो 92,000 माइल्स का एक रोड होता है उस पे उसको वॉक कराते हैं। अब ऊपर से बहुत ज्यादा धूप आ रही होती है, लेफ्ट राइट से फॉरेस्ट जल रहे होते हैं, उसमें से उसको वॉक करके ले जा रहे होते हैं, उसको बहुत चटके लग रहे होते हैं, वो चक्कर आके गिर भी जाता है, फिर उसके गले को ऐसे खींच खींच के ऐसे लेके जाते हैं और पीठ पे उसी रस्सी से बहुत जोर जोर से मारते हैं ताकि वो वॉक करे। अब वॉक करते करते आगे जा रहा होता है तो वुल्फ जैसे बहुत खूंखार कुत्ते होते हैं, वो डॉग्स आके उसके फ्लैश के टुकड़े निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे शरीर के जो मांस के टुकड़े होते हैं वो निकाल के खाने लग जाते हैं उसको। फिर आगे ले जाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा यमदूत फिर उसको उनको ले जाते हैं यमराज जी के यहाँ पे, और यमराज जी के यहाँ पर जाकर उसको जलती हुई लकड़ियों के ऊपर, मतलब जिंदा चिता बना देते हैं, उसको जलती हुई लकड़ियों के ऊपर बिठा देते हैं और उसको दे सेट हिम ऑन फायर, उसको आग लगा देते हैं। अब उसकी वो मरता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है, वो चाहता तो है वो मर जाए लेकिन वो मरता नहीं है। फिर उसके बाद उसको बोलते हैं कि चल तेरा मांस अभी पक गया है, तूने बहुत पका पका के मांस खाया है अपनी जिंदगी में, अब तेरा ही मांस तेरे सामने पक रहा है तो चलो तोड़ो, अपने ही मांस को तोड़ो और खा लो। उसको जबरदस्ती अपने ही फ्लैश के टुकड़े निकाल के जो कुत्तों ने छोड़े हुए हैं वो वाले पार्ट निकाल के उसको खाने पे मजबूर किया जाता है। फिर उसको अपने टुकड़े, फिर आसपास जो लोग हैं वो भी उसके आके, वो पक चुका होता है आग के ऊपर, अच्छा खासा पका हुआ होता है, इसलिए आसपास के जो लोग होते हैं यमदूतों के आसपास वहां पे यमराज जी के यहाँ पे, वो लोग भी आके उसकी फ्लैश निकाल निकाल के ऐसे उसके सामने खाते हैं। फिर वल्चर्स आ जाते हैं, gnats आ जाते हैं, वल्चर्स आ जाते हैं, वो उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स निकाल के, इंटेस्टाइन हो गई, लीवर हो गई, किडनी हो गई, ऐसे बाहर निकाल के उसके सामने खा रहे होते हैं, उसके अंदर के इंटरनल पार्ट्स खा रहे होते हैं, और वो देख रहा होता है कि मेरे सामने मेरे पार्ट्स खा रहे हैं। इस तरीके से उसको अपने सामने ये सब कुछ देखना पड़ता है और उसको उसके बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, उसको मरने का मन करता है लेकिन वो मर नहीं पाता क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका होता है। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद एलिफेंट्स आ जाते हैं, अब उसकी बस हड्डियां बचती है, इसलिए एलिफेंट आता है और उसके हड्डी जहां जहां पे जुड़ी हुई है उसके लिम्स को 2 टुकड़ों में तोड़ता है, उसकी टांगे भी 2 ऐसे 2-3 टुकड़ों में तोड़ देगा, हाथ भी ऐसे खींच लेता है, लिम्स को अपने सेपरेट कर देता है बॉडी से, हाथ खींचकर बॉडी से सेपरेट कर लेगा, लेग खींचकर सेपरेट कर लेगा और उसको हड्डियों को तोड़ेगा। तो वो एलिफेंट आ जाते हैं और वो तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक होता है उसको और भी ज्यादा अंधतामिश्र नर्क में लिया जाता है जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, और उस अंधेरे में बड़े बड़े पहाड़ों से नीचे गिराया जाता है, ढेर सारा टाइम पानी के नीचे उसको डुबो के रखा जाता है, कभी कभी उसको केव में किसी गुफा में डाला जाता है और बहुत देर तक वहां पे रखा जाता है, और उसकी शरीर की तो ऐसी भी मतलब सारे टूटे फूटे पार्ट्स में ऐसे, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, मतलब वो मरता है तो आइदर किसी गुफा में मर जाता है ऐसे ही तड़प तड़प के, कोई भी उसके पास नहीं होता, ऐसी मृत्यु उसको वहां पे आती है। उसके बाद उसको बहुत ही लोअर बॉर्न एनिमल का जन्म देते हैं, जैसे मतलब किसी विष्ठा में पड़ा हुआ कीड़ा, तो वैसे वाला जन्म उसको मिलता है जो बहुत ही खराब जन्म होता है उसके। तो इस तरीके से एक पापी होता है, एक पापी का जो जर्नी होती है इस तरीके से होती है। ये 19 से लेके 27 श्लोक तक बताया है, ठीक है। अभी 3.30 थर्ड कैंटो 30th चैप्टर 30 से लेके 30 से लेके 33 श्लोक तक बताया है। वन हैज टू सफर इफ वन एक्वायर्स मनी थ्रू इलीगल मीन्स, अगर आप गलत तरीके से पैसे कमाओगे तो उसका आपको डेफिनेटली ये करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, बहुत ज्यादा नर्क में यमदूत आपको बहुत पनिश करते हैं। इसलिए कहते हैं इलीगल तरीके से कभी पैसे नहीं कमाने चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं, दूसरों को फंसा कर कमाते हैं ना पैसे, गवर्नमेंट की जिस चीज को परमिशन नहीं होती वो चीज जो करता है, जैसे हर कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है, और जिस चीज को गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं देती और वैसा काम करके अगर कोई पैसा कमाता है, अगर आपको पैसा पुलिस से छुपाना पड़े, आपका पैसा कमाने का तरीका अगर पुलिस से छुपाना पड़ रहा है, कोर्ट से छुपाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली पैसे कमाने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको कभी जानना है कि कौन सा तरीका है जो पैसे कमाने का,
जो बिल्कुल लीगल है। तो आपको पता करना चाहिए कि क्या मैं अपने कमाई का तरीका कोर्ट में बता सकता हूँ वकील को या जज को, क्या मैं अपना कमाई का तरीका पुलिस को बता सकता हूँ? अगर मैं बता सकता हूँ तो वो लीगल तरीका है। लीगल मतलब गवर्नमेंट की परमिशन है उसको, और अगर नहीं है तो इलीगल है, मतलब गवर्नमेंट उसकी परमिशन नहीं देता। जैसे एक कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में भेजना बिना किसी लाइसेंस के, बिना बहुत ज्यादा पैसे दिए हुए, किसी दूसरे का सामान चुराना, शिप में डालना और किसी और कंट्री में भेजना, ये इलीगल तरीका हुआ। इस तरीके से इलीगल काम होता है। तो श्लोक में कहा गया है तो आपको सहना तो पड़ता है, इसके पनिशमेंट तो आपको मिलते ही मिलते हैं। सो प्रभुपाद क्या कहते हैं, व्हेन अ पर्सन अर्न्स मनी बाय अनफेयर मीन्स he goes to hell alone even though the money was enjoyed by his family members। तो अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक आदमी गलत तरीके से पैसे कमाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको ही नर्क लेके जाते हैं यमदूतों के पास। उसके परिवार ने भी उस पैसे की एंजॉयमेंट ली है। जैसे मान लो कोई एक आदमी के पास ढेर सारे दो ऐसे करोड़ रुपए है, उसके बेटे ने भी उस पैसे से कार चलाई है, उसकी पत्नी ने भी उस पैसे से ढेर सारी ज्वेलरी खरीदी है और एंजॉय किया है, ठीक है, बेटी ने भी अब्रॉड जाके बहुत ज्यादा घूमे हैं, सब पूरा परिवार ने एंजॉय किया उसके पैसे पे। लेकिन नर्क जाते वक्त ना सिर्फ वो कमाने वाला, गलत तरीके से कमाने वाला ही जाएगा, उसका परिवार नहीं जाएगा। Getting my point? So when a person earns money through illegal means or wrong means, only he is goes to hell, परिवार नहीं जाता। क्योंकि वैसे भी आपका कर्तव्य बनता है, घर का कर्ता पुरुष होता है, वैसे भी उसका ही कर्तव्य होता है पैसे कमा के घर वालों को प्रोटेक्ट भी करना और प्रोवाइड करना। देखो एक जो घर का कर्ता पुरुष है उसका मेन कर्तव्य क्या है, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट। अब अगर घर का कर्ता पुरुष प्रोवाइड भी कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है तो फैमिली तो जैसे भी वो प्रोवाइड कर रहा है वो एक्सेप्ट करेगी, फैमिली तो जैसे भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो फैमिली का उसमें कोई हाथ नहीं होता। उसने प्रोवाइड करते वक्त डाकू डाला, उसने प्रोवाइड करते वक्त चोरी की, उसने प्रोवाइड करते वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम किया, खून करके पैसे कमाए, जैसे भी गलत तरीके से पैसे कमाए, तो वो उसके अकाउंट में पड़ा, अब वो जाएगा नर्क, परिवार नहीं जाएगा। परिवार का वैसे भी ड्यूटी थी जितना भी घर का कर्ता पुरुष लाता है उसमें खुश रहना, ज्यादा टैटा नहीं करना, ज्यादा कंप्लेन नहीं करना, जितना भी कर्ता पुरुष लाता है उसमें खुश रहना, ये परिवार का कर्तव्य था तो परिवार ने कर लिया। सो व्हेन अ पर्सन अर्न्स मनी बाय अनफेयर मींस ओनली ही गोज टू द हेल, नॉट हिज फैमिली मेंबर्स। उसके पैसे से एंजॉय करने वाले फैमिली मेंबर्स नहीं जाएंगे। The money that he earned remains in this world while he takes only the reaction of his sinful activities। अब उसने ढेर सारा पैसा कमाया होगा, वो पैसा इधर ही रहेगा, उसके साथ थोड़ी ना बैंक जा रही है, जा रही है क्या, उसकी तिजोरी जा रही है यमदूतों के साथ। यमदूत तो सिर्फ आत्मा को लेके गए ना, मन बुद्धि अहंकार को लेकर गए। यमदूतों ने बोला क्या चल चल तिजोरी ला, तेरा पैसा हम लेके जा रहे हैं, नहीं, तिजोरी इधर ही रहेगी, बैंक अकाउंट इधर ही रह गया। अब वो पैसा उसका परिवार एंजॉय करेगा, वो नहीं एंजॉय कर पाएगा मृत्यु के बाद, ठीक है। therefore it is better to use one's money and possessions for the Lord's service। इसलिए अच्छा क्या होता है, पैसे तिजोरी में रखने से अच्छा, बैंक में रखने से अच्छा क्या है, नदी बहती रहनी चाहिए भगवान की सेवा में। अपनी लक्ष्मी जो है लक्ष्मी नारायण के पास जाने के लिए बनी है, लक्ष्मी नारायण के पास ही जानी चाहिए। लक्ष्मी को नारायण के पास भेजो, नारायण लक्ष्मी को भेजेंगे, लक्ष्मी को नारायण के पास भेजते रहो भेजते रहो। तो लक्ष्मी जो होती है ना वो हमेशा जहां उनका स्थान है वहीं पे जानी चाहिए। अब वहां पे गई तो नारायण बोलेंगे हाँ मेरी पत्नी का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, ये मेरे पास ही भेजते रहते हैं, चलो मैं भी लक्ष्मी माता को कभी रोकूंगा नहीं इनके पास जाने के लिए, क्योंकि इनके पास जाने के बाद वापस वो मेरे पास बहुत हैप्पीली आती है। भौतिकवादियों के घर पे जाती है तो देखती है वहां पे मेरा फोटो भी नहीं है, वहां पे मेरी कोई अच्छे से सेवा भी नहीं कर रहा मनोभाव से। तो नारायण भगवान देखते हैं कि लक्ष्मी माता वापस तो आई लेकिन चेहरा उनका उतरा हुआ था, और फिर नारायण भगवान समझ जाते हैं कि लक्ष्मी माता हैप्पी नहीं थी उस घर में जाकर, क्योंकि उनको तो उनके हस्बैंड का कोई रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई नहीं। तो फिर नारायण भगवान कहते हैं अगली बार उस घर में मत जाना, तुम्हें अगर बुरा लगता है तो, ठीक है। तो लक्ष्मी माता कहती ठीक है मैं कभी नहीं जाऊंगी उस घर में, फिर वो घर दरिद्र हो जाता है। इस तरीके से
ये साइकिल चलती रहती है। तो द मनी दैट इज अर्नड, अब जो भी उसने पैसा कमाया है उसका परिवार एंजॉय करता है। therefore it is better to use one's money in possession and possessions for lord service। तो अपना पैसा हमेशा, जो भी पैसा है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगाते रहना ही बेटर है। वैसे भी ऊपर लेके तो जाना नहीं है हमने। विच विल गारंटी ओनली गुड रिवॉर्ड्स। इसका क्या होगा, कई सारे लोगों को क्या लगता है ना, अरे अरे हम सब कुछ मंदिर को ही दे देंगे, हम सब कुछ भक्तों को ही दे देंगे तो हमारे बच्चे क्या भूखे पैसे रहेंगे, घर पे ही रहेंगे। भैया किसने बोला है सब कुछ देने के लिए, आपको एक हिस्सा देना तो बनता है। लक्ष्मी आ तो रही है नारायण भगवान की कृपा से, किसी ने रोका है आपको दान करने से? एक हिस्सा दान करो, क्या जाता है। लेकिन इनको लगता है हम सब मंदिर को देते रहेंगे तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। वैसे भी बच्चे भी कमाने वाले हैं, बच्चों ने भी आपके सिर्फ पैसे पे रहना नहीं है, क्योंकि हम जितना भी कमाते हैं बच्चों के वक्त वो पैसा इत्तू सा ही रह जाता है। बहुत ज्यादा कमा के रखो लेकिन बच्चों के लिए वो इत्तू सा ही लगता है, क्योंकि उनके सपने और बड़े होते रहते हैं। तो उनको चाहिए होता है कि वो भी मेहनत करे और ज्यादा माता पिता का नाम रोशन करे, तो वो लोग भी और कमाते हैं। और उन्होंने भी ऊपर लेके नहीं जाना है, उन्होंने भी यहीं पे छोड़ के जाना है, आपने भी यही छोड़ के जाना है। हर कोई अगर यहीं पे छोड़ के जा रहा है तो बेटर है ना यहीं पे भगवान की सेवा में लगाओ। अगर यहीं पे छोड़ के जाना है तो वाई टू वेट, राइट। तो भागवतम में कहते हैं कि अपनी लक्ष्मी को हमेशा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे गुड रिवॉर्ड्स ही गारंटी होंगे। तो आपको अगर चिंता होगी किसी को कि अरे हम दान करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए पैसे नहीं बचेंगे, हमारे लिए नहीं, ऐसे नहीं है। गुड रिवॉर्ड भी आएगा, उतना ही रिवॉर्ड आता है वापस। आप देखो तिरुपति बालाजी जाकर देखो, कितने सारे लोग ढेर सारा दान करते हैं, वो क्या भूखे रहते हैं अपने घर में, उनके पास और आ जाता है। यहाँ पे वृंदावन में देखो इतने सारे बांके बिहारी जी को, मंदिरों को, हर जगह सब देते हैं। वो लोग क्या भूखे रहते हैं अपने घर में? वो लोग तो और ज्यादा खुशहाली में रहते हैं और संतुष्ट होकर अपने घर लौटते हैं। तो ये कम नहीं होता कभी। आता भगवान से है ना तो वो आता ही रहेगा, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना हमारा सबसे परम कर्तव्य है। पहले भगवान को हैप्पी रखो, बाकी अपने अपने से हैप्पीनेस आनी है, ऐसा कुछ नहीं। सो ओनली गुड रिवॉर्ड्स विल कम एंड ऑस्पिशियस डेस्टिनेशन आफ्टर डेथ। तो मृत्यु के बाद भी एक बहुत ही अच्छी ऑस्पिशियस डेस्टिनेशन अवेलेबल रहती है। अब 3.30.34 34वें श्लोक में कहा गया है, after being cleansed of all his sins, the living entity enters the human form of life again। तो सारे पाप धुल जाने के बाद फिर वापस यह मनुष्य जन्म मिलता है। अब आपको समझ में आया हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो कितना पवित्र है। हम अपना सारा पाप धो के आए हैं, सारा पाप, इतनी मुशक्कत की, इतनी मेहनत के बाद हमें ये शरीर मिला है। और वापस आके अगर हम ऐसे ही हॉक की तरह खाते रहे 24 घंटे, दिन के 12 घंटे जगे हुए खाते रहे, अगर हम बाकी एनिमल्स की तरह ही सोते रहे, पोलर बियर की तरह सोते रहे, फिर बाकी एनिमल्स की तरह कबूतर की तरह खाते रहे, हॉक की तरह खाते रहे, सोते रहे, फिर ऐसी मतलब आलस में टाइम वेस्ट करते रहे, तो हमने जितना भी पाप धोया था ना यहाँ मनुष्य जन्म मिलने से पहले, हम तो वापस वही रिपीट कर रहे हैं। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन होता होगा ना, कुछ लोग इतना टाइम वेस्ट कैसे कर लेते हैं, उनको बुरा क्यों नहीं लगता? प्रैक्टिस है ना 84 लाख योनियों की, इतनी तो योनियों में टाइम वेस्ट ही किया है, खाया है सोया है, खाया है सोया है, खाया है सोया है, और तो कुछ किया ही नहीं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस है तो अभी नेचुरली आ जाता है, खाते रहो सो जाओ, खाते रहो सो जाओ। और फिर गधे का जन्म भी होगा, गधे का भी इम्पैक्ट होगा, तो खाओ पियो मेहनत करो, खाओ पियो मेहनत करो, खाओ पियो मेहनत करो। किस लिए मेहनत करो? पैसे कमाने के लिए मेहनत करो। पैसे किस लिए कमाओ? बच्चों के लिए कमाओ। कमा के कहाँ रखो? बैंक में रखो, तिजोरी में रखो। करना क्या है उसका? कुछ नहीं करना, मन को बस शांति की चलो बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। सो ये वाली प्रैक्टिस तो पहले से ही चल रही है, तो इसलिए इंसानों की लाइफ में एनिमल लाइफ बहुत नेचुरली जी जाती है लोगों से। अब उससे बाहर आने के लिए मनुष्य जन्म जो मिला है ना बहुत मुश्किलों से मिला है, इतनी यातनाएं तकलीफ से जाने के बाद मिला है। इसको वेस्ट करना मतलब ऐसे हो गया हाथ में सोने का गोला है और उसको मिट्टी का गोला समझना, ऐसे वाला काम हो गया। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं जस्ट एज अ प्रिजनर हु हैज फिनिश्ड हिज टर्म ऑफ सफरिंग इन प्रिजन। तो एक जेल में इंसान रहता है ना,
उसकी जेल का टाइम खत्म हो गया है और वो फ्री हो जाता है। वैसे ही अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन impious activities in hellish conditions, when he is finished suffering, he is born again as human being। तो एक जेल का इंसान जैसे बहुत तकलीफों के बाद फ्री हो जाता है, बाहर आता है, तो उसको बहुत ऐसे अजीब लगता है कि इतने दिनों बाद इतनी अच्छी रोशनी, फ्रेश एयर मिल रही है, अब मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ। उसको जितनी खुशी होती है ना, वैसे एक जीवात्मा को इतनी बुरी बुरी बॉडीज में जाने के बाद, बहुत तकलीफों से जाने के बाद, यमदूत तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बाद ही तकलीफ देंगे, एनिमल बॉडी के बाद भी खींच के ले जाते हैं। तो वैसी तकलीफ है, वापस जलती चिता पे बैठना ही बैठना है, कुछ ना कुछ तो करना ही करना है उन्होंने, ऐसे आसानी से तो छोड़ना नहीं है। तो इतनी सारी तकलीफों से जाने के बाद जब मनुष्य जन्म मिलता है ना, तो उसको अजीब लगता है कि अरे इतना फ्री फ्री कैसे फील कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत फ्री फील कर रहा है, ऐसे लग रहा है मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ, ऐसे लगता है जैसे अपने मर्जी से मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ, ऐसे उस जीवात्मा को लगने लगता है। फिर इन ह्यूमन फॉर्म वन एडवांसेस ऑन स्पिरिचुअल पाथ देन अवॉइड्स हेलिश कंडीशन। अगर इंसान की बॉडी में किसी ने आध्यात्मिक मार्ग चुन लिया, कृष्ण भक्ति का मार्ग चुन लिया, तो वो अपने आप को आगे आने वाले नर्क से बचाता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोटेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम हेल एंड टेकिंग बर्थ इन लोअर फॉर्म्स। तो भक्ति हमें सारी नर्क वाली यातनाओं से बचाती है और गंदी गंदी बॉडीज में जन्म लेने से बचाती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय। जय।